हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट किसे बोलेंगे और साथ ही साथ पैसिव इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाएगा। मतलब इन शॉर्ट इन दोनों टॉपिक के बारे में हम डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेंगे आज। और वेरी इंपॉर्टेंटली पहले मीनिंग तो समझेंगे ही, लेकिन साथ में इन दोनों का डिफ्रेंशिएट भी करेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक प्रॉपरली बेस्ड आपको क्वेश्चन आज डन हो जाएगा दोनों टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऑनलाइन क्लासेस हम आपको बहुत रीजनेबल रेट्स पे प्रोवाइड करते हैं। सारी डिटेल्स क्लासेस के बारे में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्टेड। हाँ जी, तो सबसे पहले अब है आपके पास एक्टिव इन्वेस्टिंग किसे कहेंगे। तो देखिए, एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स। मतलब फंड्स को एक्टिवली मैनेजमेंट करना, फंड्स की एक्टिवली मैनेजमेंट करना ये सोचकर कि हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे। यानी जब एक ट्रेडर अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने फंड्स को एक्टिवली मैनेज करता रहता है, उस चीज़ को बोला जाता है एक्टिव इन्वेस्टिंग। और इस एक्टिव इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जनरली जो ट्रेडर होता है ना, वो बहुत सारी मल्टीपल टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है ये जानने के लिए कि मार्केट में कब एंटर होना सही होगा और मार्केट से कब एग्जिट लेना सही होगा। यानी इन शॉर्ट अगर आपको ये कहूँ तो वो बहुत सारी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करता है जिससे वो मार्केट के एक्सपीरियंस को लेता है, मार्केट में एनालिसिस करता है ये जानने के लिए, ये डिटर्मिन करने के लिए कि कब एक स्टॉक को बाय करना सही होगा और कब एक स्टॉक को बेचना सही होगा। यानी इसमें हम जनरली क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ये डिसीज़न मतलब कब एक सही डिसीज़न ले पाएँ हम। यानी हम इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होने की कोशिश लगी रहती है हमारी। यानी जब हम एक स्टॉक जब खरीदते हैं ना, तब उसके बाद जब हम ये सोचने लग जाएं कि अब हमने ये खरीद तो लिया, यानी ये हमारा राइट टाइम था कि हमने खरीद लिया, अब हम बेचे कब इसको। यानी जब आप ये सोचते रहते हो, जब या ये मार्केट में देखते रहते हो, जब एक ट्रेडर ये देखता रहता है, मल्टीपल टेक्निक्स का इस्तेमाल करता रहता है कि कब एक मार्केट में एंटर करना मीन्स बाय करना सही होगा और कब उस मार्केट से एग्जिट लेना सही होगा मीन्स उस स्टॉक को बेचना सही होगा। जब आप एक्टिवली इन चीज़ों की तरफ देखते रहते हो, राइट टाइम वो ढूंढते रहते हो, उस इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है एक्टिव इन्वेस्टमेंट। यानी हमारी इसमें कोशिश रहती है या ट्रेडर इसमें ये कोशिश करता रहता है कि हम जो एवरेज मार्केट रिटर्न्स चल रहे हैं ना, उससे हायर फ़ायदा ले सकें, मतलब उससे अपने रिटर्न्स को हायर कर सकें। इसमें हैंड ऑन अप्रोच वो कोशिश करता है कि हैंड ऑन अप्रोच मीन्स जब मौका मिला तभी उसका फ़ायदा उठा लेना है। यानी वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता रहता है उस मार्केट में कि जब भी मौका मिलेगा मैं मार्केट में या तो एंटर कर जाऊंगा अगर मैंने एंटर होना है तो, अगर मैं एंटर हूँ ऑलरेडी तो कब सही मौका जब भी आएगा तो मैं उस मार्केट से एग्जिट भी कर लूँगा, मीन्स अपने स्टॉक को बेच भी दूंगा। तो पता चल गया होगा मीनिंग आपको कि हमने एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीदा है ये देखकर कि कब उसका राइट टाइम होगा बाय करने का और कब राइट टाइम होगा सेल करने का। यानी एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं उस चीज़ में, राइट। नेक्स्ट हमारे पास अब इसमें एग्जांपल एक आपके सामने दिया गया है इक्विटी म्यूचुअल फंड का। एक्टिव इन्वेस्टमेंट का बेस्ट एग्जांपल क्या है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसमें एक फंड मैनेजर ये डिसाइड उसको करना ही पड़ेगा ये जानने के लिए कि कब वो उस इक्विटी म्यूचुअल फंड को खरीदे और कब उस इक्विटी म्यूचुअल फंड को बेच दे। यानी कुल मिला के उसको ये जब डिसीजन लेना पड़ जाए कि राइट टाइम क्या होगा उसको खरीदने का और राइट टाइम क्या होगा उसको बेचने का, तो दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज एक्टिव इन्वेस्टमेंट। बट ऑन द अदर साइड अब पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या है। पैसिव इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म अप्रोच के बारे में बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट को कितनी देर तक होल्ड करके चलना है। यानी इसमें हम अगर बाय भी करते हैं अपने स्टॉक को तो हमारी ये सोच रहती है कि इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखना है और लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ आगे चलना है। यानी पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि इसमें हम जनरली इंडेक्स फंड्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स फंड्स इज जस्ट लाइक कि इंडिविजुअल एसेट पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इंडेक्स का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर स्टॉक की मूवमेंट उसमें बेस नहीं होती। मतलब आपको पर्टिकुलरली किसी एक स्टॉक पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि बहुत सारे स्टॉक आप एक साथ नहीं देखना चाहते तो आप इंडेक्स में पैसा लगा दो। इंडेक्स जैसे जैसे बाकी उसके अंदर जो स्टॉक्स आते हैं, जैसे जैसे वो स्टॉक्स मूवमेंट करेंगे वैसे ही आपका इंडेक्स मूव करेगा।
तो आपकी ये कोशिश रहती है इस केस के अंदर, यानी पैसिव इन्वेस्टमेंट आपकी ये सोच रहती है कि हमने अपने स्टॉक को उतनी देर तक होल्ड रखना है जितनी देर तक हमारे इंडेक्स के रिटर्न्स मैच नहीं हो जाते। यानी इस केस में हम कोशिश करते हैं कि हमने इंडेक्स के जितने रिटर्न्स आ रहे हैं ना हमारे पास, मतलब इंडेक्स में जितने रिटर्न्स आ रहे हैं, यानी इंडेक्स का जितना फ़ायदा हमें दिख रहा है उतने फ़ायदे के साथ हमने अपने रिटर्न्स को मैच करना है। यानी अपने रिटर्न्स को इंडेक्स के रिटर्न के साथ मैच करने की इसमें कोशिश रहती है। हमारी ये कोशिश नहीं रहती कि हमने मार्केट के रिटर्न से आगे जाना है। जैसे ऊपर क्या था, एवरेज रिटर्न से ऊपर निकलने की कोशिश, लेकिन इसमें हमारी कोशिश क्या होती है, उसके साथ मैच करने की, बीट करने की नहीं होती। मतलब इसमें सिर्फ हम मैच करने की कोशिश करते हैं कि हम इंडेक्स रिटर्न के साथ सिर्फ मैच करके चलें, मतलब आराम आराम से चलें, भाग दौड़ नहीं करनी, और राइट टाइम आएगा नहीं आएगा वो हमें इंडेक्स के साथ ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो इसमें हम सब्र रखकर चलते हैं, एक्टिव इन्वॉल्व नहीं रहते। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको ये कहूँ तो इन्वेस्टर्स को इसमें कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि कब एक एसेट को खरीदना है और कब उसको बेचना है। कुल मिला के इसमें हम सिर्फ होल्डिंग के लिए काम करते हैं और इंडेक्स रिटर्न के साथ अपने स्टॉक्स के रिटर्न्स को मैच करने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा और साथ ही साथ डिफरेंस भी पता चल गया होगा। अब इस डिफरेंस को थोड़ा क्लियरली थोड़ा टेबल फॉर्म में जल्दी से समझ लेते हैं। तो एक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या था, मैनेजमेंट स्टाइल उसका क्या है, एक्टिवली मैनेजमेंट होना, किस चीज़, मतलब जिस इसमें जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं ना वो एक्टिवली मैनेज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को, एक्टिवली मैनेज करते हैं अपने फंड्स को। दूसरी तरफ पैसिव इन्वेस्टमेंट में क्या है, टिपिकली ट्रैक किया जाता है इंडेक्स की मूवमेंट्स को, यानी कुल मिला के इसमें हम इंडेक्स की मूवमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। इंडेक्स जो कहेगा उस हिसाब से अपने रिटर्न्स को कमाने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई डिसीजन नहीं लेते कि हमने कब सही डिसीजन लेना है, मतलब हम इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होकर ये नहीं देखते कि राइट टाइम क्या है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि जब इंडेक्स के रिटर्न्स जितने भी चलेंगे बस उसके हिसाब से मूव करना है, इंडेक्स के रिटर्न्स के साथ साथ चलना है, कम भी नहीं होने देना और बीट भी नहीं करना। दैट्स इट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, एक्टिव इन्वेस्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि मार्केट से आउट परफॉर्म करना है। यानी अगर मार्केट के रिटर्न्स एवरेज आपको पता चल रहे हैं कि क्या चल रहे हैं, उससे आगे निकलने की कोशिश इसमें रहती है, यानी एवरेज रिटर्न से अबव जाने की कोशिश रहती है, मार्केट से आउट परफॉर्म करने की कोशिश इसमें रहती है। बट ऑन द अदर साइड पैसिव इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि इंडेक्स का डुप्लीकेट, मतलब रेप्लिकेट करना। मतलब क्या हो गया इस चीज़ का कि जैसे जैसे इंडेक्स मूव करेगा वैसे वैसे हम मूव करेंगे, यानी हम उसकी डुप्लीकेशन करने की कोशिश करते हैं, हम इंडेक्स के साथ साथ बने रहने की कोशिश करते हैं। एक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, फ्रीक्वेंट बाय एंड सेल करना, यानी जब जब राइट टाइम आया तभी तभी बाय कर लेना, जब जब राइट टाइम आया तभी उसको सेल कर देना, सोचना नहीं है ज़्यादा। ठीक है। ऑन द अदर साइड पैसिव इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है, उसमें मतलब ये रहता है कि अगर आप बाय कर रहे हो तो बस उसको होल्ड करके रख लो, सोचना नहीं है ज़्यादा, इंडेक्स जब जब राइट मौका देगा तब तब देख लेंगे, यानी इंडेक्स जिस तरीके से चलेगा हम उस तरीके से चलेंगे। ट्रेडिंग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, यानी बाय तो हम कर लेते हैं लेकिन सेल नहीं करते, मीन्स ट्रेडिंग इसमें बहुत कम होती है, ज़्यादा कोशिश रहती है होल्ड करने की। राइट। एक्टिव इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट कितनी होगी, ऑफ कोर्स अगर आप फ्रीक्वेंट बेसिस पे सारा काम करोगे और इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो उसमें ऑफ कोर्स आपको कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इतना कुछ करने के लिए आपको, मतलब ट्रेडिंग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है ना, तो जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग इन्वॉल्व होगी उतनी ही ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा ज़रूर होगी, तो कॉस्ट इसमें ज़्यादा होती है। बट ऑन द अदर साइड जितना आप अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखोगे, जितना कम ट्रेडिंग करोगे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट उतना ही कम रहेगी और कॉस्ट ऑटोमेटिकली पैसे इन्वेस्टमेंट में कम हो जाएगी। राइट। एक्टिव इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत ज़्यादा सही एनालिसिस चाहिए, और राइट टाइम अगर आपको लगा था वो है पर था नहीं, मीन्स आपको लगा था कि ये राइट टाइम है पर वो निकला नहीं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके लिए रिस्क ज़्यादा होने वाला है। आपको बिल्कुल वही एक्यूरेट आंसर चाहिए जो आपको दिख रहा है कि ये एक्यूरेट होगा भी। अदरवाइज अगर आपने रॉन्ग प्लेस पे अपना ऑर्डर प्लेस, मतलब आपने मार्केट एंटर कर ली या रॉन्ग टाइम पे आपने मार्केट को एग्जिट कर दिया, तो आपको रिस्क भी हो सकता है बहुत ज़्यादा। बट ऑन द अदर साइड पैसिव इन्वेस्टमेंट में रिस्क इतना इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग भी बहुत कम होती है, और जब जब हम ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं, ज़्यादा सेल करेंगे ही नहीं, अपने स्टॉक को जितना ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखेंगे, तो आपको नहीं पता इन फ्यूचर मार्केट कितनी ऊपर भी जा सकती है। होता है रिस्क, बट ज़्यादातर जितना आप होल्ड करके रखोगे उतना आपको एक संतुष्टि रहती है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क उतना ज़्यादा नहीं होता जितना एक्टिव में होता है।
राइट। आगे आते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस पे। एक्टिव इन्वेस्टमेंट में रिसर्च बहुत ज़्यादा चाहिए, एनालिसिस बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि उसमें आपको एक्टिवली सब कुछ करना है ना, उसी समय देखना है कि राइट टाइम क्या होगा, सारे पैटर्न्स याद होने चाहिए, सारे ग्राफ आपको पता होना चाहिए, कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस और रिसर्च उसमें चाहिए आपको। बट ऑन द अदर साइड पैसिव इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है। पैसिव इन्वेस्टमेंट में रिसर्च चाहिए तो ज़रूर, पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें आपको पता है कि एक बार स्टॉक मैंने ले लिया, चलो जी बरसों बाद देखेंगे अब इसका क्या करना है। यानी आपकी सोच बस इतनी सी है कि एक स्टॉक लेकर उसको होल्ड करके रख लेना है। नो डाउट कि 5 दिन बाद ही चाहे उसका प्राइस डबल हो जाए, अगर हमें पता चलेगा तो कर देंगे, उसको बेच देंगे अगर हमें लगेगा, नहीं तो हम होल्ड करके ज़्यादा देर रखेंगे। मतलब हमारी कोशिश ये रहती है कि रिसर्च हमें अगर नहीं भी मतलब अगर लिमिटेड भी है तो पैसिव इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ इंडेक्स के बेसिस पे हमें चलना होता है, जिसमें हमें बस ये पता है कि इंडेक्स अगर मूव ऑन ऊपर करेगा तो हमने ऊपर भी मूव ऑन करना है, अगर इंडेक्स नीचे मूव करेगा तो हम भी नीचे मूव कर लेंगे। दैट्स इट। एक्टिव इन्वेस्टमेंट में एग्जाम्पल बेस अगर मैंने बताया तो ऑब्वियसली इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर लो या हेज फंड्स की बात कर लो। बट ऑन द अदर साइड पैसिव इन्वेस्टमेंट में इंडेक्स फंड्स आते हैं, ETF आता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ऑटोमेटिकली इंडेक्स के बेस पे चलती हैं, NSE BSE की मूवमेंट्स पे चलती हैं। जैसे वो मूवमेंट करेंगे वैसे ही ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक्स में मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, यानी आप उनके साथ चलने की कोशिश करते रहते हो, राइट। तो ऑल दीज आर द मेन डिफरेंसेस और मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा इन शॉर्ट वे में कि एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या, और इन दोनों के फ़ायदे नुकसान डिफरेंसेस, दोनों टॉपिक का क्लैरिफिकेशन आपको अच्छे से हो गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।